दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं। मृदुल, कपिल सिब्बल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। क्या सारा कुछ बैकग्राउंड वो समझ चुके हैं और अब ये सीख चुके हैं कि उनका इस्तीफा देना ही सही होने वाला है हेमंत सोरेन का? देखिए, मुलाकातों का दौर तो जारी है और संभावनाओं पर अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो संभवतः ये हो सकता है। और जैसा अनूप जानकारी दे रहे थे अंदर खाने, खबर है कि आशीर्वाद मिलना था, उसी का इंतजार किया जा रहा था, वो भी मिल गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हाँ, झारखंड में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है और आने वाले वक्त में हमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। इसका कारण है ईडी का एक्शन, और ईडी का वो एक्शन जिसमें घोटाले के कई सारे दबे हुए राजों को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। जतिन, मैं चाहूंगा आप भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि ईडी जब जमीन घोटाले का जिक्र करती है, झारखंड में सियासी हलचल तेज है, उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये तब से शुरू हुआ जब ईडी ने समन जारी की और यहां पर छापा मारा गया। आज बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकारी जमीन को किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद और उसकी बिक्री की गई। लेकिन ईडी कितनी संवेदनशील इस मामले को लेकर इस लिहाज से कि 10 नोटिस हेमंत सोरेन को सर्व किए गए, 7 नोटिस तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और 8वें नोटिस पर हेमंत सोरेन बोलते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। और 20 तारीख को फिर पहली इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब दोबारा से पूछताछ की बात की गई तो 2 तारीख दे दी गई। उन 2 तारीखों पर जब आप नजर डालेंगे तब आप देखेंगे 29 और 31 दिल्ली में जब ईडी की टीम पहुंची तो हेमंत सोरेन ने क्यों सामना नहीं किया जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते थे। पहली मंशा इस पे खड़ी हो जाती है, और दूसरी मंशा इस बात से कि अब जो सबूत उनके आधार पर है, कल जब पूछताछ होगी 1 बजे, तो उन्हीं सबूतों के आधार पर अब हेमंत सोरेन को जवाब देने होंगे। जवाब इस लिहाज से देने होंगे कि उनकी क्या कुछ भागीदारी है, वो अपना स्टैंड किस तरीके से रखते हैं, जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उस पर हेमंत सोरेन का क्या कहना है। कल जब वो सवाल जवाब होंगे तो देखना होगा कि हेमंत सोरेन क्या। ऐसा लगता भी है कि हेमंत सोरेन को समझ आ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हेमंत सोरेन को समझ आ गया है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, और यही वजह है कि अब वो नया नेता शायद तलाशने लगे। बहुत शुक्रिया अनूप और जतिन और साथ ही मृदुल आपका। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं, बात करेंगे यहाँ पर ईडी की तलवार की। इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और बड़ी खबर, करीब 4 घंटे से तेजस्वी से पूछताछ जारी है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है। पटना की ईडी दफ्तर में पूछताछ, और ये पूरा मामला जमीन के बदले नौकरी का है, जिसे लेकर के आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। लालू यादव से भी पूछताछ हुई। सृष्टि, बिल्कुल, और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी के जितने कार्यकर्ता थे भारी संख्या में पहुंचे हुए थे, और ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पटना की ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है। कल लालू यादव से पूछताछ हुई और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, पूर्व डिप्टी सीएम, और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। सवालों की लिस्ट तैयार, तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार, लालू यादव के बाद बेटे की बारी, घोटालेबाजों पर एक्शन है जारी। लालू यादव से लगातार 10 घंटे पूछताछ होने के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव का नंबर है। जैसे ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजधानी पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद आरजेडी विधायक और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। तो देखिए, तेजस्वी यादव का काफिला जो कारकेड है वो पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला आ रहा है। देखिए, प्रशासन के लोग भीड़ को भी हटाने की कोशिश करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है पूरा ईडी दफ्तर जो है। नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। देखिए, नारेबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के पास पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता उनको घेरते हुए, उनकी गाड़ी को घेरते हुए लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ ने कार को घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी अंदर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ईडी ने 60 सवालों की लिस्ट बनाई। लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी ईडी कई घंटे तक पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एक दिन पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी ईडी की दिल्ली और पटना की टीम पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव ही बल्कि परिवार के बाकी जो लोग हैं, चाहे मीसा भारती हो, चाहे वो बाकी अन्य हेमा यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, सबसे पूछताछ होनी है। और देखिए यहाँ पे अब जो गहमा गहमी है कार्यकर्ताओं की ओर से वो बढ़ गई है, क्योंकि कार्यकर्ता धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि लगातार विधायकों की ओर से कहा जा रहा है, समर्थकों की ओर से कहा जा रहा है कि लालू यादव के परिवार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बदले की पूछताछ है, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी 9-9 घंटे तक पूछताछ, सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी के नारों से। वहीं बीजेपी ने बगैर वक्त गवाए आरजेडी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। तेजस्वी यादव को ईडी ने 5 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। बीते 48 घंटे में लालू परिवार को झटके पर झटके मिल रही है। एक तरफ बिहार की सत्ता गंवानी पड़ी, तो दूसरी तरफ उनके परिवार से लगातार लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी की पूछताछ चल रही है। परिवार के कई और सदस्यों को भी ईडी ने नोटिस जारी कर बुलाया है। खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर एक और बता दें, जहां बीजेपी मुख्यालय में आज देर शाम एक बड़ी बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, महासचिव भी मौजूद होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी मुख्यालय पर एक अहम बैठक होने वाली है। जिस तरीके से सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है, पिछले दिनों आपने देखा बिहार में और अब रांची में, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी।